पहले के जमाने में एक जगह महाभारत हुआ था, लेकिन आज के जमाने में घर घरों गांव गांव में महाभारत है। महाभारत की मेन नींव जो है वो है द्वेष और अहंकार। हमें खूब पता है कि ये खेत मेरा नहीं है, तब भी हमें कहीं न कहीं लगता है कि कब्जा कैसे न कैसे हो जाए। और यहाँ लोग बर्बाद क्यों हैं? कुछ जिद्दी होते हैं, घमंडी होते हैं, उनकी जगह न हो तब भी वो कब्जा करने पे तुले हैं। चाहे जितने का खेत हो उतना पैसा केस में चला जाए, लेकिन वो मानेंगे नहीं। पांडवों से कौरवों से जाके स्वयं कहा था भगवान ने शांति दूत बनके कि अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो एक काम करना, 5 गांव दे दो। तो जवाब दिया 5 गांव तो छोड़ो, मैं सुई की नोक तक की जगह नहीं दे सकता। और जबकि सगे भाई भाई थे, परिवार एक ही था, कुछ नहीं बदला था। दादा आपको बता दें कि परिवार को अगर एकजुट रखना है, परिवार को अगर एकजुट रखना है तो 5 चीजें हमेशा याद रखो। दिमाग ठंडा, जेब गरम, जुबान नरम, आंखों में शर्म और दिल में रहम। आपके परिवार को कोई नहीं बिगाड़ सकता। दिमाग ठंडा, जेब गरम, जुबान नरम, आंखों में शर्म और दिल में रहम। आज जमाने में, आज के जमाने में देखा जाए तो आदमी के घर में सब सेट है, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल का सेट, ड्रेसिंग टेबल का सेट, लेकिन आदमी का दिमाग अपसेट है। वो काम नहीं करता दिमाग, कुछ भी कर लो। देखा होगा झाड़ू जब तक बंधी रहती है तब तक पूरे घर को साफ करती है, और अगर उसे खोल दो तो वो किसी काम की है नहीं, है ना। ऐसे ही दादा, जब तक परिवार को एकजुट रखोगे तब तक हर काम आपका कामयाब होगा। और आप अलग अलग हो गए तो आप किसी काम के नहीं है। 4 मंजिल नहीं 10 मंजिल मकान बनवा लो। मकान बनाने में टाइम नहीं लगता, ईंट गिट्टी सरिया बालू सीमेंट सब इकट्ठा कर लो, पैसा हो मकान बनवा लो। लेकिन दादा उसे घर बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। घर हम उसे कहते हैं जहां एक कमरा बना हो और उस एक कमरे में 4 भाई डाइनिंग टेबल पे नहीं महाराज एक चटाई बिछा कर के चारों इकट्ठे भोजन करते हो और एक दूसरे के दुख सुख की सुनते हो। ये होता है परिवार। और परिवार हम उसे नहीं कहते एक दिल्ली, एक बुलंदशहर, एक पटना, एक बिहार। अगर है भी चलो मान लिया नौकरी करते बाहर रहते हैं तो शाम को जब भी अकेला एक भाई भोजन करने के लिए बैठे तो शाम को चारों भाइयों को फोन कर ले और सबसे कुशल पूछ ले। हम यहाँ दुनिया के भरोसे नहीं रहना मुझे, क्योंकि ये परिवार है दादा। हम परायों पर विश्वास बहुत कम करें, लेकिन परिवार वाले भी ठीक होने चाहिए। आजकल हमने देखा है परिवार परिवार को ही काट रहा है, परिवार परिवार को ही काट रहा है। तुमने एक चीज देखी होगी, 2 लोग आपको हमेशा बहुत प्यार करेंगे। माँ को कभी देखा हो, माँ जब भी बच्चे को लेगी तो कहाँ बिठाती है? कमर पे, देखा है? कमर पे बिठाएगी। और बाप जब भी अपने बच्चे को बिठाएगा तो कहाँ बिठाएगा? कंधे पे। माँ ये कहती है कि जहां तक मैं देख सकती हूँ वहां तक तू भी देखे, और बाप यहाँ बिठाता है और कहता है कि जहां तक मैं नहीं देख सकता वहां तक तू देखे। माँ बाप दुनिया में ऐसे हैं जो अपने बच्चों को खुद से ऊंचा देखना चाहते हैं। यहाँ पति पत्नी में, भाई बहन में, माँ बेटे में, या ननद भाभी में, देवर भाभी में, कहीं भी कोई भी झगड़ा हो जाए तो तीसरे को मौका कमी मत देना। तीसरे को मौका कभी मत देना, क्योंकि ये दुनिया के लोग हैं साहब। ये लोग हंस हंस के जैसे मायूस हो जाएंगे और सब पूछ लेंगे, और फिर जब दूसरे के दरवाजे पे जाएंगे तो हंस हंस के बताएंगे
आप ये मत सोचो कि कोई बहुत मीठी मीठी बातें कर रहा है तो वो मेरा मित्र है, हो नहीं सकता, क्योंकि मिठाई में अक्सर कीड़े पड़ जाते हैं, नमक में कभी कीड़े नहीं पड़े। जो आपके मुंह पे बोलता है, जो आपके मुंह पे बोलेगा कि आप ये गलत कर रहे हैं, तो समझ लेना वो आपका कभी शत्रु नहीं हो सकता। आप कभी एक बुरा काम कर दें बुरा, तो आपकी बुराई 10 कोस पहुंचेगी, और कभी अच्छा काम कर लेना तो 2-4 कोस मुश्किल से। बुराई हजारों कोस फैलती है। दूध बेचने वाला घर घर जाता, लोग पूछते भैया दूध में पानी तो नहीं मिलाया, बोलते नहीं मिलाया। लेकिन शराब बेचने वाला कभी घर घर नहीं जाता, लोग ठेके ही पे बैठ के पिए तो पानी मिलाए और पिए। बोलिए गोविंद भगवान की। दादा आप कितने सुंदर हैं, आप क्या हैं, ये मायने नहीं रखता। सकल सूरत हर जगह मायने नहीं रखती। आपका स्वभाव कैसा है, आप बोलते कैसा है, ये मायने रखता है। ये रसना है ना, जीभ, जब जीभ में एक हड्डी ना होती, लेकिन इसमें इतनी ताकत होती है कि अच्छे अच्छों की हड्डियां तोड़वा सकती है। भैया हमेशा ये याद रखो, किसी भी चीज की कीमत मायने नहीं रखती, उसका कृत्य मायने रखता है। अगर कीमत मायने रखती तो पायल हजारों रुपए की आती है, लेकिन पैर में पहनी जाती है, और बिंदी 5 रुपए की आएगी, लेकिन माथे पे लगाई जाएगी। नई सदी से मिल रही दर्द भरी सौगात, बेटा कहता बाप से तेरी क्या, पानी आंखों का मरा, मरी शर्म और लाज, कहे बहू अब सास से घर में मेरा राज। हमें उस तरीके से चलना है, क्योंकि हमें 75 साल हो गए आजाद हुए, है ना। हमें किसी के घर के नौकर बनने से बेहतर है खुद के घर के मालिक बनना सीखो। हम दूसरे के इशारे पे नहीं चल सकते, क्योंकि महाराज सबसे पहली बात, अगर जीवन में कुछ अच्छा करना है, सबके लिए अच्छे हो भी नहीं सकते, क्योंकि अगर सबके लिए अच्छे हो गए तो खुद के लिए बुरे बन जाओगे। सबके लिए अच्छा होना, ये कहते हैं कि जब भगवान नहीं सबके लिए अच्छे हो पाए तो हम और आप तुच्छ प्राणी हैं। तो हो सके तो सबसे पहले बस इतना कर लो कि कोई भी काम कर रहे हो तो विचार करके करिए कि हमारे हाथों से कोई भी पाप न हो जाए। काऊ की डकैती डालवो, राजनी करवो, जो अकेलो पाप ना है। अगर आपकी वजह से किसी की आंखों में आंसू आए हैं तो इससे बड़ा पाप दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। हमें और आपको सबसे पहले चित्त को बस में रखना है। अगर चित्त बस में है ना तो मन बस में है। पहले चित्त बिगड़ा, नेत्र, पहले चित्त बिगड़ा, फिर मन बिगड़ा, और मन बिगड़ा तो चरित्र बिगड़ा, और दादा अगर चरित्र बिगड़ गया तो दुनिया बिगड़ गई, फिर आपको सुधारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। चित्त को संयम रखिए। यहाँ पूरी महाभारत की नींव स्वयं भगवान समझाए रहे। एक बात और बोलूं, भगवान ने पूरे महाभारत में कुछ भी नहीं किया। पूरे महाभारत में एक चीज के अलावा कुछ भी नहीं किया, और वो चीज है राजनीति। भगवान ने पूरे महाभारत में राजनीति के अलावा दूसरा काम नहीं किया। उन्हें जहां लगता था कि हार हो रही उधर ही खड़े हो जाते। और पांडवों ने कभी धर्म का साथ नहीं छोड़ा, इसलिए भगवान ने पांडवों का साथ नहीं छोड़ा।
इसलिए हम कहते हमेशा कि आप जितना भी हो सके धर्म के साथ रहिए। लोग भागवत का प्रथम श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद, सत चित आनंद। सत्य, सत्य कभी बदल नहीं सकता, जो है वही रहेगा। यहाँ लोग कलयुग में बात बात पर झूठ बोलते हैं। अगर 20 किलोमीटर दूर है आप फोन करना, कहाँ हो भैया, कितनी देर लगेगी, बोले बस 20 मिनट में आ गई, बस 10 मिनट में आ गई। ये कोई फांसी थोड़ी लगा रहा है, आप झूठ बोल रहे हैं। हर बात पे झूठ नहीं बोलना है, आप दो जगह झूठ बोल सकते हैं। कहां कहां? एक तो अगर कोई मरने वाला है, कोई मर रहा है और आपके झूठ बोलने से उसकी फांसी बच रही है तो आप झूठ बोल दो, वो झूठ नहीं माना जाता। दूसरी बात, अगर बेटी के लिए लड़का देखने जा रहे हो और वहां बेटी की तारीफ में 2-4 शब्द झूठ बोलने पड़ जाए तो झूठ बोल दो, वो झूठ नहीं माना जाता। या तो लोग कलयुग में बोलते हैं कि कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अरे आने वाली पीढ़ियां देखेंगी क्या होगा। दादा आपसे निवेदन है, ये तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो पाएगा, और कर्मों में हाथ बटाने को बेटा ना साथ निभाएगा। आप कैसे कर्म करते हैं आपके ऊपर निर्भर करता है। जैसे 1 साल तक टीचर पढ़ाता है और 1 साल बाद जैसे एग्जाम जब होते हैं तो एग्जाम के समय टीचर कुछ भी नहीं बताता, ऐसे ही भगवान पहले से ही सिखा के भेजते हैं, खूब सिखा के भेजेंगे कि अच्छे कर्म करना, और यहाँ आके आप मृत्यु लोक में सब भूल गए, भगवान कुछ भी नहीं बोलेंगे, कहते तुझे जो करना है सब कर ले, हिसाब किताब वहां ऊपर हो रहा है, तू वापस तो यही आएगा, कहाँ जाएगा भाई, लौट के तो यही आना है। एक बाग है, उस बाग में आम लगे हैं, तो आमों को आंखों ने देखा। अब आंखें देख सकती हैं लेकिन जा नहीं सकती, तो गए पैर जा सकते हैं लेकिन तोड़ नहीं सकते, तोड़ा हाथों ने, हाथ तोड़ तो सकते हैं लेकिन खा नहीं सकते, खाया मुख ने, मुख खा तो सकता है लेकिन स्वाद नहीं ले सकता, स्वाद लिया जिह्वा ने, जिह्वा स्वाद तो ले सकती है लेकिन रख नहीं सकती, रखा पेट ने, लेकिन महाराज आंखों ने देखा, गए पैर तोड़ा, हाथों ने खाया, मुख ने स्वाद लिया, जिह्वा ने रखा पेट ने। अब तब तक बाग के माली ने देखा, वो भाग के आया, उसने डंडे मार दिए पीठ पे। अब पीठ की तो कोई गलती नहीं थी, वो तो फालतू में ही पिट गई, है ना, पीठ की तो कोई गलती नहीं, वो तो फालतू में ही पिट गई। लेकिन जब महाराज पीठ पे डंडे पड़े तो आंसू कहां से आए? आंखों से। और देखा किसने था? तो जो कर्म करेगा फल भी उसे ही मिलेगा। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज यहाँ जब पांडवों को जगह नहीं दी गई, निकाल दिया, ये वानप्रस्थ में पहुंचे, अपनी मेहनत से पांडवों ने वानप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बना लिया, जिसे हम और आप अब दिल्ली बोलते हैं, इसका असली नाम इंद्रप्रस्थ है। ये नगरी पांडवों ने बसाई थी। तो एक दिन विचार किया दुर्योधन ने कि हम भी तो देखें पांडवा कैसे रहते हैं। जाए के पहुंचे तो बड़ा जमीन अच्छी है, जहां जल था वहां थल दिखाई दिया, और जहां थल था वहां जल दिखाई दिया। दुर्योधन फिसला, गिर पड़ा। द्रौपदी अटे पे खड़ी थी,
ताली बजा के हंसने लगी और जवाब दिया, अरे दुर्योधन जी, हमें तो पता है कि अंधे के अंधे ही पैदा होते हैं। आप इस जबान से अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा बोलने की कोशिश कभी मत करना। और औरत अगर कड़वा बोल दे तो तलवार और गोली की जरूरत नहीं पड़ती। भागवत का प्रमाण है, विश्वासम पात्रम न किमस्ति लोके नारी। औरत पे विश्वास करो लेकिन अति विश्वास मत करो। अपनी पे तो करियो ले, लेकिन पराई पे तो धोखे मत कर लियो। कुत्ते की मौत आती है तो वो गांव की तरफ भागता है, और आदमी की मौत आती है तो पराई औरत की तरफ भागता है। यहां महाराज वो बात चुप गई। दुर्योधन वापस आए। वापस जब आए, मामा शकुनी से कहा, मामा हमें द्रौपदी के वचनों का बदला लेना है। बोले क्या करना? जुए का खेल हुआ। जुए के खेल में शकुनी बड़ा निपुण था। बर्बादी के तीन ही रास्ता हैं, जुआ, सट्टाबाजी और शराब। खेती तक चली जाएगी। तो पांचों पांडवों को बिठा लिया। बोले आज मन कर रहा है थोड़ा हंसी मजाक हो जाए, खेल हो जाए। धर्मराज ने मना किया, लेकिन भीम तामसी स्वभाव के थे। बोले खेलो। बैठ गए। महाराज जब बैठे हैं ना तो ऐसी बुद्धि बिगड़ी, वो कहते जाको दुख विधाता देही, बाकी मत पहले हरे ले।